नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10. The magnetic field due to a current carrying circular loop of radius 12 cm at its center is 0.50 into 10 की पावर -4 टेस्ला. Find the magnetic field due to this loop at a point on the axis at a distance of 5 cm from the center. ये कह रहा है कि हमारे पास एक सर्कुलर लूप है जिसकी रेडियस हमें गिवन है, ठीक है. उसके सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें गिवन है, करंट नहीं दे रखा, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड दे रखा और उसकी रेडियस दे रखी है, ठीक है. और कह रहा है कि उसी सर्कुलर लूप के सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताओ, ठीक है. तो या तो देखो दो तरीके हैं, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पता है, रेडियस पता है, करंट की वैल्यू निकाल लो, फिर डायरेक्ट एक्सिस का फॉर्मूला लगाओ, या फिर मैग्नेटिक फील्ड सेंटर का निकालो, फॉर्मूला लगाओ, एक्सिस का फॉर्मूला लगाओ, रेशियो ले लो दोनों का, करंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. और सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है. तो देखो गिवन की बात करते हैं सबसे पहले. तो क्या क्या चीजें इसके अंदर हमारे पास गिवन है. देखो सबसे पहले तो हमें सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड गिवन है और रेडियस गिवन है. स्मॉल आर हमें गिवन है कितनी, वो है 12 सेंटीमीटर. स्मॉल आर मान लो या फिर ए मान लो, क्या मान लो, स्मॉल ए. मैंने फॉर्मूले के अंदर क्या मान रखा है, स्मॉल ए. तो ए कितना गिवन है, 12 सेंटीमीटर, यानी 12 इंटू 10 की पावर -2 मीटर. ये तो आपके पास आर है. सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है कितना, 0.5 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला. 50 ले लो या 5 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. आपको एक्स की वैल्यू दे रखी है, एक्सिस के ऊपर 5 सेंटीमीटर दूर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यानी 5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा. एक्स की वैल्यू दे रखी है. और बी एक्सिस हमें या एक्सियल पॉइंट पे हमें निकालना है, और करंट हमें नहीं गिवन. सबसे पहले तो देखो दो इक्वेशन बना लेते हैं. पहले तो सेंटर की बात करते हैं. बी सेंटर होता कितना है, तो बी सेंटर होगा पूरा सर्कुलर कोइल है μ0I/2 इंटू ए. रेडियस कितनी, ए. ये आपके पास सेंटर पे होगा. वैल्यू कितनी है इसकी, 0.5, या फिर चलो लास्ट में पुट कर लेंगे, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1. आया समझ में. यही सेम सर्कुलर कोइल के एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, तो वो आएगा आपके पास μ0I इंटू रेडियस का स्क्वायर ए स्क्वायर, और अपॉन में क्या आएगा 2x² प्लस a² की पावर 3/2. ये बी एक्सिस आएगा. दोनों का रेशियो ले लो. इक्वेशन 2 को किससे डिवाइड कर दो, 1 से. इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1 करो, तो यहां से अगर आप देखोगे बी एक्सिस अपॉन में क्या आ जाएगा, बी सेंटर. क्लियर है. दोनों का रेशियो लेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, μ0I a² अपॉन में 2x² प्लस a² की पावर 3/2 डिवाइड में आएगा μ0I/2a. ये आने वाला है. क्लियर है. यहां से देखोगे तो μ0I कैंसिल हो जाएगा पूरा, और यहां पे अगर आप देखोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a कहां चला जाएगा, ऊपर. तो यहां से b एक्सिस अपॉन में हो जाएगा b सेंटर इज इक्वल टू, ऊपर तो देखो a² इंटू a³ और डिवाइड में आ जाएगा x² प्लस a² की पावर कितनी, 3/2. यही आने वाला है. अगर आपको b एक्सिस निकालना है तो सेंटर को भी उधर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. तो b एक्सिस बराबर आपके पास आ जाएगा a³ अपॉन में x² प्लस a² की पावर 3/2 और मल्टीप्लाई के अंदर आ जाएगा b सेंटर. तो ये एक्सिस का फॉर्मूला बन गया. अब आपको देखो a आपको गिवन है, x आपको गिवन है, b सेंटर हमें पता है. वैल्यूज पुट करेंगे और क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे. तो यहां से अगर आप देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, b एक्सिस का फॉर्मूला हमारे पास आया है, वो है a³ अपॉन में x² प्लस a² की पावर 3/2 और मल्टीप्लाई के अंदर कितना है, b सेंटर. a कितना है, a हमारे पास है 12 इंटू 10 की पावर -2, यानी 12 इंटू 10 की पावर -2 का करना क्या है, क्यूब, डिवाइडेड बाई x कितना है हमारे पास, 5 है. 5 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर प्लस 12 इंटू 10 की पावर -2 का आपके पास होल स्क्वायर, और दोनों का क्या करेंगे फिर, क्यूब, ये क्यूब 3/2 पावर. आया समझ में. और मल्टीप्लाई के अंदर b सेंटर कितना है, देखो 0.5 इंटू 10 की पावर -4, 0.5 इंटू 10 की पावर -4. या अब अगर आप देखो इसको सोल्व कर लो, 12 का स्क्वायर करो कितना आता है, 144. ये 144 मल्टीप्लाई में 12 और ये 10 की पावर कितना हो जाएगा, -6, और ये मल्टीप्लाई में 0.5 इंटू 10 की पावर -4. आया समझ में. नीचे यहाँ पे देखोगे 5 का स्क्वायर 25, 10 की पावर -2 का कितना आएगा, -4, और ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर कितना, 144 इंटू 10 की पावर -4. ये आने वाला है. और ये आपके पास पावर कितनी हो जाएगी, 3/2.
कोई दिक्कत? 10 की पावर -4 दोनों में से क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे 25 प्लस 144 कितना होगा? 169। तो ये आ जाएगा 144 इंटू 12 इंटू 10 की पावर -6, 0.5 इंटू 10 की पावर -4, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 169 इंटू 10 की पावर -4 की पावर 3/2। आया समझ में? पहले तो क्या ले लो? स्क्वायर रूट ले लो, 1/2 निकाल लेते हैं, फिर क्यूब कर लेंगे उसका। तो यहां से अगर आप देखो, मैंने लिखा 144 इंटू 12 इंटू 10 की पावर -6, 0.5 इंटू 10 की पावर -4। मैंने क्या किया? मैंने स्क्वायर रूट किया, तो 169 का हो जाएगा 13 और ये 10 की पावर -2, और बचेगा क्या? क्यूब बचेगा सिर्फ। आया समझ में? क्यूब करेंगे तो यहां पे हमारे पास क्या आने वाला है? यहां से देखो हमारे पास क्या आने वाला है? 144 इंटू 12 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है, और ये होगा 0.5 इंटू 10 की पावर कितना है? -4, और डिवाइड के अंदर आपके पास आ जाएगा 13 का क्यूब, 169 इंटू 13 इंटू क्या आ जाएगा? 10 की पावर -6। मैंने किया क्या? ऊपर वाली टर्म तो एज इट इज रखी, नीचे 13 का स्क्वायर किया, 169 इंटू 13 क्यूब करना था ना, और ये 10 की पावर -2, 3 से मल्टीप्लाई हो गया, -6 हो जाएगा। ये 10 की पावर -6 और -6 तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यहां से देखो आपके पास आ रहा होगा 144 इंटू 12 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आज 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो मान लो कितना आने वाला है? 6। ये 10 की पावर क्या आएगा? -4, और यहाँ पे बचेगा 169 इंटू 13। आया समझ में? करेंगे क्या? 144 को तो मल्टीप्लाई कर लो किससे? 6 से, तो 6 4 24, ये 2, और यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा? 24 और 26, 2 6 8, 864, तो ये आ रहा है, ठीक है। और ये आपके पास 10 की पावर -4। नीचे क्या करेंगे? 169 को 13 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 169 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 27, 2 18 और 2 20, 2 3 5, ये 9, ये 6 और ये 1, 7 9, और ये आ जाएगा 12197। क्लियर है? यानी मैं चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं 8640 इंटू 10 की पावर -5, और ये 2197। करेंगे क्या? 8640 को डिवाइड कर लेंगे किससे? 2197 से। 2197 को अप्रोक्स आप 2200 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी अप्रोक्स यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैंने 8640 को इससे डिवाइड कर दिया 2197 से। मुझे दिख रहा है कि 4 टाइम्स तो नहीं होगा, क्योंकि 8800 के अराउंड आएगा, 8700 कुछ आएगा, तो 86 से तो बड़ा आएगा, तो यहाँ पे वैल्यू आने वाली है 3। 2197 इंटू 3 करो, 1 2 5, और ये आ जाएगा 6, ये आएगा 6591, ये आ जाएगा 9, ये हो जाएगा 4, और ये आपके पास आ जाएगा कितना? 0 और ये 2, 2049। 2049 आपके पास ये है, तो पॉइंट लगाएंगे, ये 0 हो जाएगा, अप्रोक्स कितना आएगा? 9, यानी ये आने वाला है 3.9 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा कहाँ पे? एक्सिस के ऊपर। तो देखो हमारे पास ये तो सारी कैलकुलेशन थी जो हमने यहाँ पे ये की है, ये तो क्या की है? कैलकुलेशन करी है, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट ये था कि आपको सेंटर पे पता है, करंट नहीं पता, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, एक्सिस पे निकालना, सेम कोइल के, तो क्या करना है? एक्सिस का फॉर्मूला निकालो और रेशियो ले लो, ठीक है। तो करंट म्यू0 आई तो कैंसिल हो जाएगा, एक्सिस का फॉर्मूला बन जाएगा, फिर सारी वैल्यूज एक्स ए, और ये हमें गिवन है। ये आपका कंप्लीट बायो-सावर्ट के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चंस हो सकता है आपको कोई और न्यूमेरिकल पूछ ले, बट मेनली कॉन्सेप्ट यही लगने वाला है। क्लियर है यहाँ तक?